सोचो आपका प्लेन अचानक बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच क्रैश हो जाए। टेम्परेचर -30 डिग्री हो और खाने को कुछ ना हो, और रेस्क्यू टीम भी आपको डेड मान चुकी हो, लेकिन फिर भी आपको ज़िंदा रहना हो। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की स्टोरी नहीं है, ये इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, दोस्ती, फेथ और इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी होप न छोड़ने की कहानी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंडीज माउंटेन प्लेन क्रैश की, एक ऐसी रियल स्टोरी जहां कुछ लोगों ने मौत को 72 दिन तक चैलेंज किया। 1972 में एक एयरक्राफ्ट उरुग्वे से चिले जा रहा था। प्लेन में यंग रग्बी प्लेयर्स, उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। सब एक्साइटेड थे, किसी को कोई आइडिया भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जब प्लेन एंडीज माउंटेन के ऊपर से गुजर रहा था, मौसम अचानक ख़राब हो गया। क्लाउड्स इतने डेंस थे कि पायलट्स को विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो मिल रही थी, और फिर एक डेंजरस मिस्टेक हुई। प्लेन डायरेक्टली पहाड़ों से टकरा गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि एयरक्राफ्ट के टुकड़े अलग हो गए। कई लोग उसी वक्त मर गए, और जो बचे वो दुनिया के सबसे डेंजरस इन्वायरमेंट में फंस चुके थे। हर तरफ सिर्फ बर्फ़, ठंड और खामोशी। ना कोई सिग्नल, ना कोई हेल्प, ना कोई गारंटी कि कोई उन्हें कभी ढूंढ भी पाएगा। क्रैश के बाद सर्वाइवर्स ने प्लेन्स के ब्रोकन पार्ट्स को ही शेल्टर बना लिया। रात को टेम्परेचर इतना गिरता था कि सोने का मतलब डेथ को इनवाइट करना था। सब लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर बॉडी हीट शेयर करते थे ताकि ज़िंदा रह सकें। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई। खाना ख़त्म हो चुका था। उनके पास सिर्फ थोड़ी चॉकलेट्स, स्नैक्स और वाइन्स थी, जो कुछ दिनों में ख़त्म हो गई। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स कुछ दिन तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन माउंटेन्स और स्नो की वजह से उनका प्लेन नज़र ही नहीं आया। और फिर एक दिन सर्वाइवर्स को रेडियो से पता चला कि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। मतलब दुनिया के लिए वो मर चुके थे। सोचिए उस मोमेंट को, जब आपको रियलाइज़ हो कि अब आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी। पानी के लिए वो स्नो मेल्ट करते रहे, इंजर्ड लोगों की केयर करते थे, और हर दिन सर्वाइव करने की कोशिश करते थे। दिन बीतने लगे और भूख इतनी डेंजरस हो गई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्हें एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सर्वाइवल के लिए उन्होंने उन लोगों की बॉडीज़ को यूज़ किया जो क्रैश में मर चुके थे। ये डिसीज़न उनके लिए इमोशनली डेविस्टेटिंग था। किसी ने ये काम आसानी से नहीं किया, लेकिन उनके सामने सिर्फ दो चॉइसेस थी। या तो वो धीरे धीरे भूख से मर जाते, या जिंदा रहने के लिए इम्पॉसिबल डिसीज़न लेना। इसी मोमेंट ने उनकी ह्यूमैनिटी, मोर्टेलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, और शायद इसी वजह से ये स्टोरी की सबसे इंटेंस सर्वाइवल स्टोरीज़ में काउंट होती है। 72 दिन बीत चुके थे। सर्वाइवर समझ गए थे कि अगर वो खुद हेल्प लेने बाहर नहीं निकले तो कोई नहीं आएगा। तो दो लोगों ने एक डेंजरस मिशन स्टार्ट किया। उन्होंने एंडीज माउंटेन क्रॉस करने का डिसीज़न लिया। ना प्रॉपर शूज़, ना क्लाइंबिंग गियर, ना मैप, सिर्फ होप। वो बर्फ़, ग्लेशियर्स और फ्रीजिंग विंड्स के बीच कई दिन चलते रहे। कभी उन्हें लगा कि शायद वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी लगा कि अब ये यहीं पर डेथ हो जाएगी। लेकिन फिर कई दिन बाद उनके एक इंसान नज़र आया, सिविलाइजेशंस। उन्होंने फाइनली हेल्प तक मैसेज पहुंचाया, और रेस्क्यू टीम्स बाकी सर्वाइवर्स को बचाने के लिए माउंटेन्स में वापस गई। 72 दिन बाद इम्पॉसिबल फाइनली पॉसिबल हो गया। ये स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये स्टोरी है ह्यूमन स्पिरिट की। जब सब कुछ ख़त्म लग रहा था, तब भी कुछ लोगों ने होप नहीं छोड़ी। उन्होंने दोस्ती को पकड़ कर रखा, फेथ को पकड़ कर रखा, और ज़िंदा रहने की वजह ढूंढी। एंडीज प्लेन क्रैश हमें एक पावरफुल लेसन देता है। इंसान की लिमिट शायद उतनी छोटी नहीं होती जितनी हम समझते हैं। कभी कभी इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी ह्यूमन विल सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी रियल सर्वाइवल स्टोरीज़ और डार्क ट्रू इवेंट्स देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।